हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रही हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, कल आई ट्राइड कि मैं एक पिका कार्ड रीडिंग रिकॉर्ड करूं, सिंस हम सबके नेटवर्क गायब हो चुके हैं इस स्टॉर्म की वजह से। बट वो रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, मेरा तो एयरटेल का नेटवर्क भी बार बार करके फ्लिक कर रहा है। तो ये तीसरी बार है जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। दो अलग अलग मैसेजेस आए थे। ठीक है, पिक अ कार्ड रीडिंग करते वक्त एक पाइल, जो पहला पाइल था वो एक कार्मिक फ्रेंड के लिए आया था, और दूसरा पाइल एक कार्मिक फैमिली मेम्बर के लिए आया था। और मैं एक्चुअली वो कार्मिक फ्रेंड का जो मैसेज था मैं उसे डिलीवर करना चाहती हूँ। ठीक है, और ये वीडियो उन्हीं मैसेजेस को मैं रिपीट कर दे रही हूँ। अगर आप काफ़ी वक्त से किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे जिसे आप दिल से दोस्त मानते थे, ठीक है, हो सकता है कि वो आपको कभी दोस्त की नज़र से देखा ना हो, या उन्हें दोस्ती का मतलब समझ में ना आता हो, या फिर उनका कोई हिडन एजेंडा हो आपसे, मतलब सिर्फ वो आपको इस्तेमाल करना चाहते थे और दोस्त की कैटेगरी में वो नहीं देखते हैं, या दोस्ती उन्हें समझ में नहीं आती है। अगर ऐसे किसी पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे थे, उनसे बात हो जाए, रिकन्सिलिएट हो जाए, उनके खिलाफ आपके मन में कोई बात थी जो आपने अभी तक की नहीं है, तो आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेजेस हैं। ओके, रीडिंग के दौरान मैंने नोटिस किया कि आपका ये जो फ्रेंड है, ठीक है, आपसे कोई काम निकलवाने के लिए आए थे। और बिकॉज रीडिंग के दौरान ढेर सारे पेंटिकल कार्ड्स रिवर्स निकल के आए थे, एंड वी हैड द 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, तो एंड वी हैड द स्नीकी कार्ड एज वेल। तो इट वॉज़ वेरी क्लियर कि ये पर्सन आपका पैसा लेकर के भाग गया। ठीक है, कुछ के लिए ये एनर्जी है, पर ज़्यादातर के लिए ये आपका पैसा लेकर के भाग गया। इट्स लाइक आपने उनमें प्रॉब्ली एक अच्छा बिजनेस पार्टनर देखा था, या फिर वो आपके सामने आके बहुत रोना धोना किए होंगे कि वो कितने बेचारे हैं, ज़िंदगी के मारे हैं, और उनके लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। पर समहाउ जब आप उन्हें उनके प्रॉब्लम के सल्यूशन देते थे, वो उन सल्यूशन पे कभी एक्ट नहीं करते थे। मतलब अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, या एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो इनर वर्क करना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, जो डिसीशंस लेने पड़ते हैं, अगर आप उन्हें वो आइडियाज़ देते भी थे तो उन आइडियाज़ में भी वो प्रॉब्लम ढूंढ निकालते थे, और वो कभी भी अपने ऊपर मेहनत नहीं करते थे। उन्हें हमेशा आसान पैसा चाहिए था, और कहीं ना कहीं क्योंकि वो जानते थे कि आपके मन में उनके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है, आप उनसे प्यार करते हो, उनके मुंह खोलते ही आप उन्हें पैसा दे देते थे, उन्हें हेल्प कर देते थे, और वो कभी भी आपको वो हेल्प रिटर्न में नहीं दिया। इनफैक्ट जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, ठीक है, वो भाग गए थे। अगर आपने सोचा था कि आप उनके साथ बिजनेस करोगे, साथ मिलके कोई काम करोगे, उन्होंने शायद आपको आपके हाँ में हाँ मिलाया होगा और कहा होगा कि चलो चलो, हाँ करते हैं करते हैं। पर उनके पास पैसे होने के बावजूद भी उन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि सारा पैसा आपसे इन्वेस्ट करवाया, एंड आखिर में वो छोड़ के चले गए। जब प्लान, कुछ लोगों के लिए ये प्लान काम में नहीं आया क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो गई और आपका सोल पर्पस एक्टिवेट हो चुका था, और आपको एक नया पाथ लेना था। ठीक है, और उस डिप्रेशन के घड़ी में आप फ़ोन करके भी आपको आपको अपने मैसेजेस का रिप्लाईज नहीं मिलते थे, वो गायब हो गए थे। और कुछ लोगों के लिए वो बस एवी आपका पैसा लेकर के भाग गए।
क्योंकि वो ऐसा कर सकते थे। ओके, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ये था कि वो आपके बॉयफ्रेंड को पसंद करते हैं, ठीक है। आप जिस पर्सन को पसंद करते हो, आपका ये फ्रेंड भी उसी को पसंद करते थे, और आपकी पीठ पीछे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं था। और जब आपको आपका इंट्यूशन आपको वार्न करने लगा और आपको शक होने लगा, तो ये दोनों आपके लाइफ से गायब हो गए। एक फैमिली मेम्बर है, ठीक है, जो आपके इस फ्रेंड को हेल्प कर रहे थे, या उन्हें पता था कि वो आपके साथ क्या करने वाले। तो आपको धक्का सिर्फ आपके दोस्त की तरफ से नहीं, बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स से भी पड़ा है, क्योंकि आई सॉ फेमिनिन, एक विजन मुझे मिला था। एक फेमिनिन, एक लड़की है कम उम्र की, ज़्यादा नहीं होगी, बट उस कम उम्र में भी उसने अपने रिश्ते को भुला दिया था। वो जो आपकी बहन है, ठीक है, वो इस बात को भुला करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट की। तो प्रॉब्ली आप एक मैस्कुलिन हो, आपका फ्रेंड भी एक लड़का है, मैस्कुलिन है, और आपकी बहन आपके इस फ्रेंड को पसंद करती थी, और आपका दोस्त जो भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा था, आपकी बहन उसका साथ दिए, ठीक है। व्हेन आई लुक्ड इनटू योर कार्ड्स, जब मैंने आपके हिस्से की स्टोरी को अनफोल्ड करने की कोशिश की कि आपकी एनर्जी ये पूरा वक्त कैसा रहा, तो मुझे एक बहुत ही प्योर दोस्ती का कनेक्शन महसूस हुआ कि आप सच में अपने फैमिली मेम्बर से, अपने बहन से, या ये जो भी लड़की है उससे और अपने दोस्त से बहुत प्यार करते हो, और आप चाहते थे कि आप साथ मिलके ग्रो करो, एक दूसरे का साथ दो। और ये धक्का आपके लिए बहुत बड़ा था, और कहीं ना कहीं इस बात का आपको बहुत अफसोस है कि इन लोगों ने आपको बैक स्टैप किया है। इट्स लाइक आप ऐसे एक मोड़ पे आ गए हो जहाँ पर आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि जिन लोगों का मैं साथ दे रहा था, वो ही लोग मेरे खिलाफ काम करे, तो ऐसे में जीत हासिल करना ऑब्वियसली नामुमकिन था। क्योंकि जब जिनके साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर वही हमारे खिलाफ हो जाए, तो जीत किसी को हासिल कैसे हो सकती है ना। पर ये सिर्फ आपकी सोच, आपकी एनर्जी थी, जो जेन्युइनली अपने फैमिली मेम्बर को, अपने दोस्त को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, एक साथ काम करना चाहते थे, एक साथ इम्प्रूव चाहते थे। बट आपको आइडिया नहीं था कि आपका ये दोस्त आपके पीठ पीछे आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। इट्स लाइक एक तरफ जब आप एक इमारत को बना रहे थे, अपने होप्स, विशेस, ड्रीम्स, अपने सपनों की इस नगरी को बसा रहे थे, इस फैंटास्टिक लाइफ को बिल्ड करने की कोशिश में जुट गए थे, ये लोग नीचे से उस इमारत की ईंटों को एक एक करके हटा रहे थे, ताकि वो इमारत खोखली हो जाए और वो गिर जाए। इट्स रियली सैड, बट एज अ ब्लेसिंग मैं ये भी जानना चाहती थी कि इस हादसे के बाद आपके लिए क्या लेसन्स होना चाहिए, और क्या ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रही है। आपके लिए ब्लेसिंग और आगे बढ़ने का एक ही तरीका रह गया कि आप अपने अवेकनिंग प्रोसेस पे ध्यान दो, क्योंकि आपके इनर वर्क के ज़रिए आपको आपका इनर पीस रिसीव हो जाएगा। इन फैक्ट एज अ ब्लेसिंग आपने अपने लाइफ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन को सीखा है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं, जैसे हम उन्हें देखते हैं, अक्सर वो वैसे नहीं होते। और अगर सामने वाले को हमें सच में जानना समझना होता है ना, तो सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोगों को यही लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम हैं इनोसेंट, प्यार करने वाले, लोग भी वैसे ही होंगे, पर ये फैक्ट नहीं है, है ना।
अक्सर ये जो कार्मिक्स होते हैं वो डिमोनिक एनर्जीज होते हैं। हम कार्मिक्स के बारे में अब तक काफ़ी स्टडी कर चुके हैं। हम जानते हैं कि अक्सर ये नेगेटिव एंटिटीज़ हमारे अपनों के रूप में आते हैं और हमें डैमेज करके चले जाते हैं, राइट। तो वक्त रहते इन्हें पहचानने के लिए अपने आप को इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्स आपको एक बहुत बेहतरीन लेसन के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं जहाँ पर आप अपने इंट्यूशन को हाइटन कर सकते हो, अपने आप को इतना इवॉल्व कर सकते हो कि अगर 100 किलोमीटर दूर से भी कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है आपके बारे में, अपने सोच में कोई नेगेटिव बातें बुन रहा है, तो आपको उसकी भनक पड़ जाएगी। आपको इंट्यूटिवली समझ में आ जाएगा कि कौन आपके खिलाफ कदम उठा रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि अपने खुद के डर की वजह से हम सच को देख नहीं पाते हैं, हम सच को रिजेक्ट कर जाते हैं। हमें डर होता है अननोन का, जो हम देख नहीं सकते हैं, जिस रास्ते पे हम कभी चले नहीं हैं, उस पर चलने में कभी कभी डर लगता है हमें, ये फैक्ट बात है। तो ये जो भी डर है आपके मन में, जो भी डर था, आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ना जैसा है वैसे ही रहने देना चाहते थे। इनफैक्ट आप अगर कुछ साल पहले तक वो अगर आपसे माफ़ी मांगने आते हैं या इस हादसे के तुरंत बाद वो आपसे माफ़ी मांगते, शायद आप उन्हें दोबारा गले लगा लेते, क्योंकि आप सच में उस सपने पर, अपने रिश्ते पर यकीन रखते थे। आप सच में ये कनेक्शन चाहते थे अपने फ्रेंड के साथ। बट ऐसा यूनिवर्स आपके लिए नहीं चाहता था। यूनिवर्स चाहते थे कि आप कुछ बेहतर डिज़र्व करो। जैसे आप हो, कोई आपको आपके जैसा ही मिले, जो कमिटेड हो और आपको बैक स्टैब ना करे। और ये सारी बातें अब एक एक करके आपके सामने अनफोल्ड होगा, एंड हो भी रहा है। और आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगा कि जब ये पर्सन लौट के आए तो आप सच को सच की तरह देखो, उन्हें अपनी फीलिंग्स, अपने तकलीफ़ के बारे में ज़ाहिर करो, और आपको इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। अक्सर क्या होता है जब हम हर्टफुल होते हैं ना, जब हमारे अंदर दर्द होता है, हम बोलते वक्त रो पड़ते हैं, राइट, क्योंकि हमारे अंदर वो हीलिंग अभी भी बाकी रहती है, तब भी हमें तकलीफ़ हो रहा होता है। बट जब तक ये पर्सन आपके लाइफ में लौट के आएगा आपसे माफ़ी मांगने के लिए, तब तक आप हील हो चुके होगे, और आप अपने फीलिंग्स को बयान करते वक्त आपके आँखों में पानी नहीं आएंगे, आपकी आँखें नम नहीं होंगी। या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है कि आपको हीलिंग करने का एक मौका मिल रहा है। अब मैं जानना चाहती थी कि आपके फ्रेंड का क्या कार्मा होगा। आपके फ्रेंड का कार्मा ये है कि वो जिस भी वजह से आपको धोखा दे रहे थे, ठीक है, वो जो शॉर्टकट ले रहे थे अपने लाइफ में, कम समय में दूसरों को इस्तेमाल करके अपने जेब भरने का, उन्हें एक बहुत बड़े हादसे से गुजरना होगा जहाँ पर वो गड्ढे में गिरेंगे और चारों तरफ से लोग उन्हें घेर लेंगे। उन्हें सबको जवाब देना होगा। उन्होंने जितने भी लोगों का इस्तेमाल किया है, ट्रस्ट मी, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल नहीं किए थे, उनके लाइफ में और भी ऐसे लोग हैं। वो इनफैक्ट ढूंढते रहते हैं कमज़ोर लोगों को, जिन पर वो अपना विक्टिम होने का जो ड्रामा है, जो कहानियाँ हैं, वो सुना सके। मैं बेचारा, मैं बेचारी वाला नौटंकी करके उनसे एनर्जी और पैसे निकलवा सके। ये ड्रामा वो बहुत से लोगों के ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। और अब सिचुएशन ऐसा है कि अब जब वो किसी को डबल क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, वो ना सिर्फ पकड़े जाएंगे, बल्कि अब तक जितने भी लोगों के साथ उन्होंने गलत किया है ना, कार्मा इज गोइंग टू हिट देम, सबको ही उन्हें घेर लेंगे। और वो उन सारे लोगों में से आपको चुनेंगे आपके पास भाग के आने के लिए, ताकि आप उन्हें बचा सको, ठीक है। बट आप उनकी हेल्प नहीं करोगे, क्योंकि अब आप, जब तक वो वापस लौट के आएंगे, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा
कि उनके लिए ये सबक सीखना कितना ज़रूरी है, उनके लिए ये समझना कितना ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ उन्होंने गलत किया है उन सब लोगों ने उन्हें कभी अपना माना था, कि उन्होंने सबको कितना हर्ट किया है, और इस तरीके से लोगों को सामान की तरह इस्तेमाल करना, उनके साथ मिसबिहेव करना कितना गलत हो सकता है। और आप लिटरली उन्हें उनके कार्मा को पे ऑफ करने दोगे। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी होगी कि वो चाहकर भी आपके एनर्जी फील्ड में ठहर नहीं पाएंगे। प्रॉब्ली वो आपको मैसेज करेंगे एक दो, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उनके साथ कितना गलत गलत हो रहा है और वो कितना सॉरी है, बट वो कुछ वक्त के लिए होगा। आई हर्ड 3 days, 3 दिन वो आपके कांटेक्ट में रहेंगे, जब तक वो पूरी तरीके से आपको पूरा सच ना बता दे कि उन्होंने कैसे कैसे आपका इस्तेमाल किया है, कैसे कैसे आपको हर्ट किया है। और आपको भी बहुत सारी बातें उन्हें बतानी होगी। आप बेसिकली एक्सप्लेन करोगे उन्हें कि आप उस सिचुएशन में कितना पेन में थे, आप कितने डिसअपॉइंटेड हो, डिसरिस्पेक्टेड फील कर चुके हो, बैक स्टैब्ड फील किया है आपने, प्लस इस सब के बावजूद भी आप हील हो चुके हो और आप बेहतर प्लेस में हो। द फैक्ट कि आप बदला नहीं लेना चाहोगे और उन्हें हेल्प करने की कोशिश करोगे एक बार, ये चीज़ उनके लिए एक ट्रिगर पॉइंट होगा। उन्हें इस बात का एहसास और ज़्यादा गहराई से उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने एवी दूसरों के साथ गलत करते करते एक इवॉल्व्ड, एक डिवाइन सोल के साथ गलत कर दिया। और यही उनके सारे गलत हरकतों का अंत है, कि उनके सारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब इसके बाद उन्हें भरपाई करनी होगी। तो आप उनके लाइफ में एक फाइनल टावर मोमेंट का काम करोगे, एक रियलाइजेशन का पॉइंट। आप उन्हें हम्बल करोगे, उनके अंदर का जो ईगो, एरोगेंस है, कि उन्हें हमेशा लगता है कि यार वो जो भी करते हैं वो एकदम सही है, उनका ये जो एरोगेंस है ना, इन सारी चीज़ों को तोड़ने में आपकी एनर्जी बहुत काम में आएगी। क्योंकि जब तक वो लौट के आपके लाइफ में आएंगे तब तक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होगा और आप अपने हायर सेल्फ से फंक्शन करोगे ऑटोमेटिकली। और इस पर्सन के जाने के बाद 3 दिन के बाद जब वो ये आपको ब्लॉक करेंगे, भाग जाएंगे, आप बेसिकली उन्हें हेल्प करने की कोशिश करो। आप उनसे सवाल पूछोगे, आप उनके इनर चाइल्ड के बारे में बात करना चाहोगे, उनसे पूछोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों हो रहा है, आपने अब तक अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस में जो कुछ भी सीखा है। एक जेन्युइन दोस्त होने के नाते या एक इंसान होने के नाते आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करोगे और वो भाग जाएंगे, ठीक है। और 3 दिन बाद जब वो चले जाएंगे तो आपका वाइब्रेशन डबल हो जाएगा, आपका जो कार्मिक डेप्थ है वो क्लियर हो जाएगा। और जो भी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से अब आप स्टैग्नेंट होकर बैठे हुए थे, या काम के उस जगह पे जहाँ पर आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कि कोई नया काम शुरू नहीं कर पा रहे थे, वो दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा, वो पोर्टल आपके लिए खुल जाएगा और आप फाइनली अपने आप को रिलीज़ करते हुए आगे निकल पाओगे। ओके गाइस, अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।